अब ऐसे में नहार को इतना तो समझ में आ चुका है कि परिवार के सभी लोग उससे जरूर कुछ बहुत बड़ा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए नहार सच का पता लगाने का फैसला करता है। तभी नहार सच का पता लगाने के लिए अवनी के पास जाता है और कहता है कि अवनी, अगर तुम मुझे अपना भाई मानती हो तो मुझे सच सच बताओ कि रूही कहाँ गई है। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। मुझे पता है कि रूही जरूर किसी खतरे में है। तुम्हें मेरी कसम, अगर आज तुमने मुझे सारा सच नहीं बताया तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए मर जाऊंगा। तभी नहार की ये बात सुनकर अवनी नहार को सारा सच बताने का फैसला करती है। और जब वे दोनों अकेले में होते हैं तभी अवनी कहती है कि नहार भैया, रूही भाभी आपकी असली पत्नी है। रूही भाभी ने आपके दिल और दिमाग से निकलने के लिए ये शादी का नकली नाटक किया था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अगर रूही भाभी आपसे अलग नहीं हुई तो वो कभी भी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर पाएंगे और ना ही कभी उनकी यादाश्त वापस आएगी। इसीलिए दादी के कहने पर रूही भाभी ने नकली शादी करने का नाटक किया था। तभी अवनी ये कहकर नहार को उसकी और रूही की शादी की फोटो दिखाती है और साथ ही में उनके बच्चे रूहान की भी फोटो दिखाती है। तभी रूही के साथ अपनी शादी की फोटो देखकर और अपने बच्चे रूहान को देखकर नहार का सर गोल गोल घूमने लगता है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। अब नहार की आंखों के सामने अपनी पुरानी यादों का सैलाब उमड़ पड़ता है। कैसे उसने रूही से मुलाकात की थी, कैसे दोनों के बीच प्यार हुआ, शादी के वक्त रूही की आंखों में छलकती खुशी, और फिर उनके नन्हे बेटे रूहान का जन्म। इन सब यादों ने नहार को अंदर से तोड़ भी दिया और मजबूत भी बना दिया। वो समझ गया कि सच कितना बड़ा था और उसे अब तक कितना धोखे में रखा गया। तभी नहार गुस्से और दर्द से कांपते हुए अवनी से कहता है, अवनी, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैंने क्या खोया है। मेरी रूही, मेरा बच्चा, और मैं इतने दिनों तक अंधेरे में रहा। अब मैं किसी भी कीमत पर रूही को बचाऊंगा और उन सबको सजा दूंगा जिन्होंने हमें अलग किया। ये कहकर नहार रूही की तस्वीर को सीने से लगाकर रो पड़ता है। अवनी उसे संभालते हुए कहती है, भैया, मैं जानती हूँ कि ये सब जानकर आपको बहुत बड़ा सदमा लगा है, लेकिन वक्त बहुत कम है। लाल किशोर रूही भाभी को जबरदस्ती अपने घर ले गया है। उसके पास बंदूक थी, इसलिए हम कुछ कर नहीं पाए, लेकिन अब आप ही उन्हें बचा सकते हैं। अवनी का इतना कहना था कि नहार तुरंत गुस्से से लाल हो उठा और बिना समय गंवाए लाल किशोर के घर का पता लेकर वहां जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसके दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, रूही की। उसका दिल बार बार कह रहा था कि कहीं देर ना हो जाए। उधर दूसरी तरफ लाल किशोर ने रूही को एक अंधेरे कमरे में कैद कर रखा था। वो कमरे में खाना लेकर आया और मुस्कुराते हुए बोला, रूही, अब मान भी जाओ। तुम जितना मना करोगी उतना ही तकलीफ झेलोगी। आज हमारी सुहागरात है, इसलिए गुस्सा छोड़ दो। लेकिन रूही ने गुस्से से उसके हाथ का खाना फेंक दिया और चिल्लाकर कहा, लाल किशोर, तू कभी मेरा हो ही नहीं सकता। तू चाहे लाख कोशिश कर ले, मैं सिर्फ नहार की हूँ और हमेशा उसी की रहूंगी। रूही की ये बात सुनकर लाल किशोर का चेहरा विकराल हो गया। उसने जबरदस्ती रूही का हाथ पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की। रूही जोर जोर से चिल्लाने लगी, नहार जी, बचाइए, कोई तो मुझे बचाइए। और तभी दरवाजा जोर से खुला और वहां नहार खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। नहार ने आते ही लाल किशोर को एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे वो दीवार से टकराकर गिर पड़ा। लेकिन लाल किशोर भी कहाँ मानने वाला था। उसने पास रखा डंडा उठाया और नहार पर हमला किया। नहार ने फुर्ती से बचते हुए उसका हाथ मरोड़ दिया और उसे लगातार मुक्के और लातों से पीटना शुरू कर दिया। लाल किशोर तड़पने लगा, लेकिन नहार का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार लाल किशोर नहार और रूही के पैरों में गिरकर रोने लगा और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। लेकिन नहार ने ठंडे स्वर में कहा, अब बहुत हो गया लाल किशोर, तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सही जगह भेजने का वक्त आ गया है। उसने पुलिस को बुलाया और लाल किशोर को जेल भिजवा दिया। इसके बाद नहार ने रूही को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। रूही ने रोते हुए कहा, नहार जी, मुझे लगा था मैं आपको कभी नहीं देख पाऊंगी। नहार ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रूही, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। घर लौटते ही जब दादी ने रूही को जिंदा और नहार के साथ देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके चेहरे पर शिकन और आंखों में डर साफ झलक रहा था। तभी नहार गुस्से से दादी की ओर बढ़ा और बोला, दादी, आपके कारण मेरी रूही और मेरा बच्चा मुझसे दूर हुए। आपने दादी होने की सारी हदें पार कर दी। दादी ने हाथ जोड़कर कहा, नहार बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन नहार ने दृढ़ स्वर में कहा, आपने इस घर को धोखा दिया है, अब आप यहाँ रहने के लायक नहीं हैं। इतना कहकर उसने दादी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। आखिरकार नहार और रूही फिर से एक हो गए। दोनों ने कसम खाई कि अब चाहे कैसी भी मुश्किल आ जाए, वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब उनकी सबसे बड़ी चाहत है
कि उनका बच्चा रूहान जल्द से जल्द उनसे मिल जाए और उनका परिवार पूरा हो। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नहार और रूही की जोड़ी हमेशा सलामत बनी रहे और उन्हें उनका बच्चा रूहान जल्द से जल्द मिल जाए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लिखें, आई लव नहार एंड रूही। हेलो गाइज, मैं आज बनाया हूँ अपने घर पर एक पुरानी लाइट को अच्छे से। तो देखिए कि ये क्या है। यह एक टॉर्च है और जिसके माध्यम से मैं यहाँ पर बटन था, वो बटन टूट गया। तो मैं कुछ तार जोड़कर बनाए हैं, तो देखते हैं लाइट दे रहा है कि नहीं। तो देखिए मेरे बॉल का देखिए लाइट कितना दे रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।